हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी कोच। दिस इज पंकज। तो हम आपको बताना चाहूँगा कि हम इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर प्रीवियस वीडियो को ही आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था किस तरह हमने दो रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा था, कैसे हमने क्या नाम है, लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाया था, तो हमारे से येलो पीपीटी बना था, येलो प्रेसिपिटेट पीपीटी बना था। और ऐसे ही हमने किसको रिएक्ट करवाया था बेटा, सबसे पहले किसको रिएक्ट करवाया था, मैग्नीशियम को, रिबन को जलवाया ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, उसको बर्न करवाया तो क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। दिस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल। तीसरा था जो जिंक, आपने पढ़ा होगा, जिंक ग्रेनोल मतलब पीसीस, जिंक के पीसीस थे, उसमें हमने HCl डलवाया था या H2SO4, HCl या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डलवाने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकला था और सोल्ट बना था बेटा। अब देखते हैं कैसे करना, उसकी केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे। ये सिंपल सी कहानी है, कुछ नहीं है बेटा। थर्ड मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, ये बोलता है कि सर जिंक वर्ड फॉर्म में लिखते हैं जिंक। सब जिंक जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, वो क्या बनाता है बेटा, हमें क्या H2 हाइड्रोजन गैस, हाइड्रो गैस को निकालता है और साथ साथ वो सोल्ट बनाता है। क्या बनाता है, सोल्ट, ठीक है। और उस सोल्ट का नाम क्या है मैं बताता हूँ, एक्चुअल में है क्या वो सोल्ट। तो क्या बनाता है बेटा, एक सोल्ट बनाता है। वो सोल्ट क्या है, ठीक है। अब इसी का सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखेंगे बेटा, इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव राइज सोल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक का सिंबल होता है Zn, ठीक है, ये सब जानते हो, ठीक है। जिंक का सिंबल क्या होता है बेटा, Zn, लिख देता हूँ आराम से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है भैया, हाइड्रो और क्लोरिक फिर एसिड। देखो कैसे करना है, सिंपल सी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल होता है HCl, ठीक है। और गिव राइज क्या मिलता है, सोल्ट मिलता है, इनका नाम होता है ZCl2। और जो सोल्ट होता है ना वो हमेशा आयनिक कंपाउंड होता है, तो ये वाला सोल्ट मिलता है बेटा हमें। इसका नाम क्या है, जिंक क्लोराइड। तो लिख देता हूँ मैं, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। आप समझ इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले मैंने इसका यहाँ से लिखा, तब मैंने आपको बताया कि क्या सोल्ट बनेगा, ठीक है। जिंक क्लोराइड प्लस, वहाँ भी बता दिया था मैं, लेकिन मैं यहाँ से को रिलेट कर पाएंगे, हाँ भाई, जिंक क्लोराइड, ठीक है। और क्या बनेगा भैया यहाँ पर, H2O गैस की फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होता है, ये क्या बेटा, एक सोल्ट है इसको, ठीक है। ये क्या, कंपाउंड भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ये कंपाउंड है और कंपाउंड, ठीक है। और कैसा कंपाउंड है बेटा, हर सोल्ट आयनिक कंपाउंड होता है, हर सोल्ट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, याद कर लेना, ठीक है। लिख देता हूँ, हर एक सोल्ट आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। अब देखो बेटा, सिंपल सा बना कैसे, पहले हम जिंक की कुंडली के बारे में जानेंगे, जिंक क्या होता है, जिंक के बारे में जानेंगे, देन आगे मूव करेंगे बेटा, ठीक है। बिल्कुल जिंक के बारे में जानेंगे, क्या है जिंक। देखो सिंपल सी कहानी, देखो जिंक बेटा एक तरह क्या है, एलिमेंट है। क्या बेटा, एक एलिमेंट है, ठीक है। हर एक एलिमेंट, जिंक क्या बेटा, एक तरह का एलिमेंट है, ठीक है। हर एक एलिमेंट क्या होता है, हर एक एलिमेंट मेटल भी, देखो कोई एलिमेंट मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं और मेटलॉइड भी हो सकते हैं। रिपीट करो, एलिमेंट मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटलॉइड भी। अब ये जो जिंक है, जिंक क्या बेटा हमारे पास, ये जिंक क्या हमारे पास, मेटल, जिंक क्या बेटा हमारे पास एक मेटल है, ठीक है। आराम से समझो इसका, ठीक है। जिंक क्या बेटा हमारे पास एक मेटल। ये जो ये प्रोसीजर होता है ना बेटा, यहाँ समझाऊंगा, ये बार बार नहीं करना। जब मैं रिएक्शन कराऊंगा आप इसके नीचे ही करवाऊंगा, आपको खुद याद हो जाएगा, देखना कैसे। बट एक बार स्टार्टिंग में आपको बताना पड़ता है, जिंक क्या होता है बेटा, एक तरह का मेटल होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जिंक का एटॉमिक नंबर होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर। अब जिंक एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट है, तो उसका क्या है, एटॉमिक नंबर भी होगा। तो जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर आराम से लिखो बेटा। एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है बेटा, Z। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। कितना होता है, 30। कैसे याद करते हैं, जैसे कि जो कॉपर होता है ना, कॉपर होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 29। ऐसे ही जिंक का मैंने याद किया 30। इन दोनों का मुझे याद है, करते करते पढ़ा के याद हो गया बेटा, याद करा नहीं था बट याद हो गया है, ठीक है। इसको मैं रिवर्ब करते हैं। अब देखो क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 30। और हर एक एलिमेंट का क्या होता है, अपना एक सिंबल होता है। क्या होता है बेटा, एक सिंबल होता है, तो सिंबल बनाएंगे बेटा, ठीक है। ये क्या है, सिंबल। यहाँ लिख देता हूँ, ये जिंक, यहाँ पर लिख देता हूँ जिंक, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, Zn, कैपिटल Z स्मॉल n, ठीक है। अब देखो अब ये क्या बेटा, मेटल है, तो क्या बनाएगा अपना क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं
क्या होता है। अब क्या होता है बेटा, जिंक, जो जिंक होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम नहीं कर पाते, क्योंकि वो उसका जो एटॉम नहीं कर पाते इस लेवल पे, जो हमें 10 तक के लेवल की आती है, हमें 30, तो 30 क्या होगा, ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एस और पी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एस और पी के बारे में जानना होगा, और आपको 11th और 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो आपको यहाँ नहीं पढ़ना, सिंपल याद कर लो कि जिंक के ऊपर कितना होता है, 2 पॉजिटिव होता है। जिंक क्या होता है बेटा, जिंक के ऊपर अब क्या होता है, जो जिंक होता है वो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, कितने को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और मैं बोला जो लूज करता है वो क्या होता है, दानी होता है। तो दानी कौन है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव क्या है, कैटाइन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी वैलेंसी होती है, क्या होती है बेटा, वैलेंसी। तो क्या होगा बेटा, इसकी वैलेंसी होगी, कितनी होगी, 2, ठीक है, वैलेंसी 2 होगी। तो इसका आयन का, इसका तो क्या होगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल दिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, देख लो, जिंक टूट के क्या बन गया बेटा, देखो जिंक टूट के क्या बना, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने बाहर निकाल दिए, 2 पॉजिटिव आ गए बेटा इसके। अब देखो ये जिंक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे याद कर लो सिंपल, इतना ये पूरा याद कर लो, ठीक है। अब आगे देखते हैं कहानी क्या है, कहानी क्या है। अब किसकी कहानी देखेंगे बेटा, इस कहानी देखेंगे HCl की, ठीक है, HCl की, बहुत आसान है, HCl सिंपल से चलेंगे, ठीक है। अब जो ये HCl होता है इसका नाम क्या होता है, पहले तो जानेंगे इसको बोलते हैं, चलो इसका नाम तो भूल जाते हैं, अभी इसके बारे में जानते हैं, HCl बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका दूसरा नाम क्या है, जो अभी ड्राइव करके बताऊंगा कैसे निकलेगा, देखना खुद ही बताएंगे। देखो अब क्या होता है, इसके अंदर 2 तरह के एटम होते हैं, एक तो हाइड्रोजन के एटम है और एक किसके है, क्लोरीन के एटम है। हाइड्रोजन के एटम है और क्लोरीन, ये क्या बेटा, एक हाइड्रोजन लिख देता हूँ, ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या बेटा, क्लोरीन। सिंपल सी कहानी है, ओके, सिंपल सी कहानी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब जानिए क्या है, जो हाइड्रोजन होता है बेटा उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक होता है 1, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17। कैसे याद करेंगे, देखो क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा काल आने वाला है, और काल आने वाला है इसका मतलब खतरा आने वाला है, खतरा 17 ऐसे याद करा मैंने, ठीक है, खतरा 17। तो इसे इस तरह यहाँ से मैंने क्लोरीन को इस तरह कोरिलेट करके पढ़ा, ठीक है। उसको यार थोड़ा सा दिक्कत था कि आप इसको याद करने बैठेंगे ना तो कभी याद नहीं कर पाएंगे, रीजन क्या है कि आप भूल जाएंगे कुछ टाइम पीरियड के बाद, यदि आप रिवाइज नहीं करते इस चीज़ को, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये क्या हो गया, क्लोरीन, ये क्या हो गया, क्लोरीन, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 1, और जिंक आई एम सॉरी जिंक नॉट जिंक, दिस इज जिंक का ZN होता है बेटा, ये क्या बेटा, एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ, ये क्या बेटा, एटॉमिक नंबर, भूल मत जाना, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ये याद करना, आप 9th क्लास में पढ़ चुके बेटा ये, और इसके लिए मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, प्लीज़ पुरानी वीडियो को देखो पहले इसकी चैनल की। उसके बाद क्या होता है, इसका एक होता है एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास होता है, या हम उसे मास नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास होता है, और उसको बोलते हैं मास नंबर भी बोला जाता है, उसको मास नंबर भी बोला जाता है। उसको ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बेटा, ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अब पहले ये देखो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और ये दोनों क्या बेटा, दोनों क्या अपने दोनों क्या नॉन मेटल है, दोनों क्या बेटा, एक नॉन मेटल है, याद रखना, दोनों कितने नॉन मेटल है, ये एक दोनों क्या नॉन मेटल एलिमेंट है, इतनी चीज़ याद रखना, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल एलिमेंट। अब सुनना, मैंने आपको बताया था जो नॉन मेटल होता है वो क्या बनाता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी इलेक्ट्रॉन्स को, मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, इसका ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है बेटा, गेन करता है। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और क्या बनाता है, गेन करके जो गेन करता है मंगता होता है, मंगता क्या बनाता है, एन आयन, मंगता क्या बनाता है बेटा, एन आयन, ठीक है, और एन आयन का मतलब है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव साइन, ठीक है, आयन नेगेटिव, एन आयन का होता है नेगेटिव। किस तरह याद करेंगे, एन आयन, ये आई है ना, इसको ऐसे कर देंगे, एन आयन, ठीक है। आपको कैट आयन का पता होना चाहिए, कैट देखो कैसे, कैट आयन, तो कैट का मतलब टी है ना, यहाँ पर टी का मतलब प्लस, ऐसे बन रहा है टी, तो प्लस आता है, कैट आयन, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं, आराम से देखेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और समझते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो ध्यान सुनना,
यहाँ पर एक दुश्मन क्या है, जो हाइड्रोजन है, इस चीज़ को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमार्क लगा के याद रख लेना, ठीक है, इस चीज़ को रिमार्क लगा के याद रख लेना, रिमार्क लगा के याद रख लेना। जो ये हाइड्रोजन होता है, क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन। मेरे को आपको ना ये थोड़ी शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बेटा यहाँ समझने की, उसके बाद मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको कोई रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं होगी। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है, इसी में कौन सी रिएक्शन यूज़ करनी है, बस इतना ही पता होना चाहिए। रिएक्शन तो आप खुद ही लिखेंगे, देखना, देखते रहना, इन्फिनिटी कोच बेटा, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो कैसे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जिस तरह मैं यहाँ करेक्शन करवा रहा हूँ, यूट्यूब पे ऐसा कभी कंटेंट बना ही नहीं है ना अभी, बट मैं ये नहीं कहा कि वो बना नहीं सकता, बना सकते हैं यूट्यूब पे कंटेंट, बन सकता है ऐसा, लेकिन मैं अभी तक मुझे लगा है कि नहीं है, ठीक है, ऐसा हो भी है, मुझसे बेटर भी कोई चीज़ पढ़ा रहा होगा, ठीक है, मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा अच्छा होता है, इसलिए मैंने आपको बताया, अपनी नॉलेज आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। देखो ज़्यादा टाइम खराब करते हैं। जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन होता है बेटा, उसकी एक खासियत होती है, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ना H पॉजिटिव आयन भी बनाता है और H नेगेटिव आयन भी बनाता है हाइड्रोजन। ये क्या मतलब है, और जो हाइड्रोजन तो आपने बोला था नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल तो सिर्फ एनाइन बनाता है, या तो कैटाइन भी बना रहा है, देखो ना, तो हाइड्रोजन इज एक्सेप्शन, हाइड्रोजन एनाइन बना रहा है, कैटाइन बना रहा है। इसको बोलते हैं, इस आयन को बोला जाता है, इसको बोला जाता है हाइड्राइड, ठीक है, क्या बोला जाता है, हाइड्राइड, ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ बेटा, ठीक है। दोनों क्या बेटा, वैसे दोनों ही क्या है, नॉन मेटेलिक आयन, याद करना, अब 9th क्लास में दोनों ही क्या बेटा, एक नॉन मेटेलिक आयन, याद कर लेना, बोथ आर नॉन, पूरा ऊपर लिखते हैं, इधर से लिखता हूं, ठीक है, दोनों ही क्या है, नॉन मेटेलिक आयन। इसी चीज को याद रख लेना, मैंने बोला कि ये इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको बोलते क्या है, हाइड्राइड आयन, और ये दोनों क्या है, नॉन मेटेलिक आयन है, इस चीज को याद कर लेना, दोनों ही क्या बेटा, नॉन मेटेलिक आयन, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे करेंगे, अब चेक करते हैं बेटा, क्या किसके बारे में चेक करेंगे, हाइड्रोजन के बारे में। अब देखो बेटा क्या होता क्या है कि बोथ आर नॉन मेट, क्या है, दोनों नॉन मेटेलिक आयन है, इतने चीज याद रखना। अब होगा क्या, सुनना ध्यान से। अब जो क्लोरीन है, इसकी कहानी सुनते हैं, पहले क्लोरीन की कहानी सुनते हैं, फिर इसको मैं यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो क्लोरीन क्या बोलता है, क्लोरीन थोड़ा सा अच्छे इंसान है, देखो क्या कहते हैं। क्लोरीन बोलता है मेरा एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या कहता है, के कितने सेल होते हैं बेटा, 4 सेल होते हैं, ठीक है, KLMN, कौन सा होता है बेटा, KLMN, ठीक है। प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को देख के आओ, वहां पता चलेगा क्या चीज है KLMN। अब देखो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 17, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठाओ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा सकते हैं। यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है, 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने की, 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, लिख देता हूँ कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा सकते हैं, 8 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है, ठीक है। अब ये बैठा रहा है, 17 है, 17 यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है, फिर लिखेंगे 8, कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और कितने टोटल है, 17 में से 10 गए 7, तो 7 बचे, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए। देखो क्या करना है, 17 इलेक्ट्रॉन से, 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 17 में से 2 यहाँ लिखे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 17 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखे, कितने बचे बेटा, 15, हाँ पक्का, हाँ बेटा 15 ही बचे ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो 15 बचे। अब इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन घटा दिए, कितने आ गए, 15 से 8 के कितने गए, 7, और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया आपने, ये रहे। तो क्या हुआ अपने सीक्वेंस ये कि इस सेल के अंदर, इस गाड़ी में 2 बंदे चाहिए, इसमें 8 बंदे, इसमें 8 बंदे, इसमें 2 बंदे, बंदे का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, इसमें कितने हैं, 7। अब इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन, लिख देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन्स को। और जो 1 इलेक्ट्रॉन होती है बेटा, इसका मतलब ये क्या बनाएगा, N9 बनाएगा, और इसकी जो वैलेंसी है क्या बेटा है, N9 बनाएगा, इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है, लिख देता हूँ बेटा, इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, वैलेंसी क्या है बेटा, 1 है। अब ये बता ना, जब वैलेंसी 1 है तो उसके ऊपर कैसे बनेगा, Cl माइनस, या Cl1 माइनस, -1 मत लिख देना, -1 नहीं होगा, वो पावर हो जाती है, Cl
वन माइनस, ठीक है, Cl1 ठीक है, ये क्या हो गया। और इसको क्या बोला जाता है, ये नॉन मेटेलिक है। देखो ये नॉन मेटल है तो क्या हो गया, नॉन मेटेलिक आयन है। क्या बेटा, नॉन मेटेलिक आयन लिख देता हूँ, नॉन मेटेलिक आयन, नॉन मेटेलिक आयन, नॉन मेटेलिक आयन, सिंपल सी कहानी है बेटा। और जो नॉन मेटेलिक आयन होता है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इस नॉन मेटेलिक नाम क्या है, क्लोराइड। अब मैंने बोला था जो नॉन मेटल होते हैं, मैंने डिटेल में बताया, इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो जो नॉन मेटल होते हैं क्या होते हैं बेटा, जो नॉन मेटल होते हैं वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं, बट मेटल अपना नाम चेंज नहीं करते, ठीक है। जब वो आयंस फॉर्म में आते हैं तो क्या होता है, क्लोराइड आयन बन गया। क्या बन गया बेटा, क्लोराइड आयन, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्लोराइड आयन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्लोरीन की कुंडली को हमने जान लिया, ठीक है, हाइड्रोजन की कुंडली को हमने जान लिया। अब सुनना, ध्यान सुनना, अपोजिट चार्ज क्या होता है, अपोजिट चार्ज, अलग अलग चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि सेम चार्ज तो आपस में रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि फीमेल मेल, दिस इज अट्रैक्शन, ठीक है, मेल। अब ये मत करो, सॉरी टॉपिक खत्म, ये वाला। ये देखो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो आपस में, ये अपोजिट चार्ज है, इसकी ये भी अलग चार्ज है, ये अलग चार्ज है, तो दो अलग अलग चार्ज जब आपस में रखे गए तो आपस में पास में आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, फोर्स होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं आपको बता चुका हूँ क्या बोलते हैं, डस्टर रहता है, ये तो जेब में ही है, पॉकेट में ही, ठीक है। तो ये जान कर लो कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर। अब क्लोरीन नेगेटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, इसलिए हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल सा हाइड्रोजन लेंगे, देखना हाइड्रोजन लेंगे प्लस का, Cl नेगेटिव का, ठीक है, 1। अब क्या करेंगे, Cl ये 1 नीचे उतारेंगे, इसका 1 नीचे, ये इसके बेस में, ये इसके बेस में, तो HCl बन गया। क्या बना बेटा, HCl। अब देखना आप खुद ही बताएंगे मुझे, 1 ठीक है, 1 बना था, ठीक है, HCl। अभी बताना, या हाइड्रोजन, H का मतलब क्या था, हाइड्रोजन, HCl, और HCl का मतलब क्या था, हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या था, हाइड्रोजन। मैंने बोला था जो मेटल होता है वो अपना नाम चेंज नहीं करता, तो क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है। और जो ये कौन सा आयन है, नॉन मेटेलिक आयन है, तो क्लोराइड, इसलिए मैंने बोला हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ तो सर आपने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्चुअल में जो इसका नाम है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड, बट ये एक एसिड भी है, इसको बोल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन भी है, ऐसा एसिड इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन भी एटम है, क्लोरीन के भी एटम, तो बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेटा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, ये हमारे स्टमक में होता है, ये गैस्ट्रिक जूस के थ्रू, गैस्ट्रिक जूस में होता है, और वहाँ पर ये क्या करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तुमने सुना होगा कि HCl होता है हमारे स्टमक में, ठीक है, वो ये HCl यही है, ठीक है, हमारे स्टमक में होता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। और दूसरी बात याद कर लेना, जो ये HCl होता है इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन, लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन, यहाँ से आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड। और दूसरी बात याद कर लेना बेटा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड लिख देता हूँ बेटा, सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद कर लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड, इतना याद कर लेना कि क्या बेटा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये क्या है, सोल्ट है, जिंक क्लोराइड। अब देखना, ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं HCl को ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। क्या जिंक को ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना बेटा ध्यान से, अब पता चलेगा तुम्हें कि क्या बताना चाह रहा हूँ। रजिस्टर कहाँ है, अब इतनी चीज़ आराम से इसको लिख लो, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है बेटा, रब करता हूँ, क्योंकि जरूरत है, ये चीज़ याद रखना और ये चीज़ याद रखना, इसको ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखना कैसे, देखो पूरी कहानी समझाने के बाद आपको पता चलेगा ट्रेन पटरी पर कैसे चली। जिंक, जिंक क्लोराइड, जिंक, क्या बेटा, जिंक। अब सुन लो, अब मैंने बोला जिंक टूट जाता है किसमें, जिंक में, पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, असली कहानी है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, समझो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 टूट गया, ये टूट जाता किसमें, अभी सिंपल समझाया बेटा, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, हमेशा हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी थी, 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, ठीक है, इतना याद कर लेना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, ठीक है, ठीक है, वैलेंसी होती है 1, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, लिख देता हूँ, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, ठीक है। इस चीज को बेटा याद बार बार लिखेंगे तब याद होगा बेटा, ठीक है, ठीक। अब सुनो, हाइड्रोजन का होता है 1, इतना याद कर लेना, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, चलो लिखो, छोड़ो, इतना ही रखो। अब क्या होता है, सुनना, सुनना क्या होता है, जो मैंने वही वाली बात है, जो ये जिंक है ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से ज़्यादा,
तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, इसको क्या करेगा, यहाँ से भगा देगा, क्या करेगा, रिप्लेस। क्यों क्यों बेटा, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, ये बिकॉज का साइन है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इधर ले देता हूँ मैं, ठीक है, प्रॉपर स्पेस में वहाँ दिक्कत करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ का याद करना, ये कैसे पता चला कि सर जिंक मोर रिएक्टिव देन है, टेंशन मतलब एक केमिकल रिएक्शन है जो आपने 8th क्लास में पढ़ी हुई होगी, सॉरी 9th क्लास में, उसको मैं यहाँ पर आराम से लिखा हूँ, टेंशन मत लो, वो जब उसका काम आएगा ना, डिटेल मेन काम आएगा, वो मेन लिखा दूँ, आपको पता चलेगा क्या बताना चाह रहा था, आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। लेकिन रोज पढ़ो बेटा, रोज, एक दिन भी मत छोड़ो। मान लो एक दिन में आप जैसे कि रेगुलर पढ़ते हो 2-2 3-3 घंटे, ठीक है, एक सब्जेक्ट, ठीक है, किसी दिन आपने क्या करा, 1 घंटा पढ़ा, लेकिन 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है, किसी वजह से 1 घंटा पढ़ना पड़ा, तो उस दिन ऐसा मत करना कि किसी दिन ऐसा मत करना कि भाई आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है, बीच में 1 दिन का गैप दे दिया, यदि आपने 1 दिन का गैप कर दिया ना, वहीं से बर्डन होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, वहीं से बर्डन। रोज पढ़ो, कंसिस्टेंसली पढ़ो, जैसे कि रोज खाते हो ना, रोज पीते हो पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वट जो भी, ठीक है, रोज खेलते हो, मान रोज फोन चलाते हो, तो सिमिलर ऐसा रोज पढ़ो बेटा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। रीजन क्या, हमें पढ़ना है, ये स्टेज है पढ़ने की, ठीक है। अब क्या, रो के पढ़ो या हंस के पढ़ो, पढ़ना तो है ही, ये तो यानी कि फैमिली कहेगी मत पढ़, तो पढ़ना तो है, इसलिए अच्छे हंस के पढ़ो, आराम से उसका टाइम दो और पढ़ोगे। देखिए कैसे करना है, देखो अजय भी इसको हटाएगा तो इसकी जगह पे आएगा, तो मैं लिखता हूँ, देख ये जिंक क्या करेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा उठ के, ये जिंक इसकी जगह पे उठ के आ जाएगा। अब देखना, जब जिंक यहाँ पर लिखाता हूँ, जब जिंक यहाँ से यहाँ पर आ रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ, तो देखना क्या करा मैंने, जब जिंक क्लोरीन के पास में आया, देख लो, जिंक क्लोरीन के पास में आया, तो यहाँ पर मान लिख देता हूँ 1 नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो ये जिंक उठ के इसके पास आया क्लोरीन के साथ, तो क्या करा, हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया और क्लोरीन के पास आ गया। अब देखो क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन बनेगा बना, तो कंपाउंड बनेगा, ये आयनिक कंपाउंड बनेगा। कैसे, इसकी वैलेंसी नीचे रखेंगे, इसकी वैलेंसी नीचे, ये इसके बेस में, ये इसके बेस में, ये जिंक लिखना, ठीक है, बेस में, तो क्या करें, जिंक उसके ऊपर अब चार्ज नहीं लगाते 1, तो 1 को हटा देते बेटा, ठीक है, Cl2, तो ये क्या हो गया, जिंक Cl2। बेटा ये क्या है, जिंक Cl2, मैंने बोला था जी क्या होता है, मेटल, जिंक क्या बेटा, मेटल, जिंक क्या है, लिख देता हूँ, जिंक क्या है, मेटल, पहले बता चुका हूँ, ठीक है, जिंक क्या है, मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल, तो ये जिंक है बेटा, तो ये जिंक, तो मैं बोला था जो मेटल होता है वो अपना नाम चेंज नहीं करता, नॉन मेटल अपना नाम चेंज कर देता है आयनिक में। तो ये क्या होता है, यहाँ से क्या हो गया बेटा, इसका नाम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, जिंक ही बोला जाएगा यहाँ पर इसका, और इसका नाम क्या बोला जाएगा यहाँ पर, इसका नाम क्या बोला जाएगा, इसका नाम बोला जाएगा क्लोराइड आयन, ठीक है, नॉन मेटेलिक आयन, ठीक है, लिखवा चुका हूँ आपको, ठीक है। अब क्या होगा, जिंक, अब आयन नहीं लिखेंगे क्योंकि आयन तो हट गया, तो क्लोराइड लिखेंगे सीधा, जिंक क्लोराइड। देखना यहाँ पर एक बार नजर उठा के, जिंक क्लोराइड, बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, जिंक क्लोराइड पता है तो आपको पता है जिंक एटम हुआ, क्लोरीन एटम हुआ, इसका मतलब जिंक एटम नंबर पता होना चाहिए तुम्हें, और क्लोरीन एटम नंबर पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ठीक है। इतनी कहानी होगी, ये यहाँ पर बन गया, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया बेटा, सॉल्ट बन गया, जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी ना, आपने देखा होगा, वो एक का नाम है फ्लास्क होता है, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क होता है, उसके अंदर जिंक के पार्टिकल्स, जिंक के पीस होते हैं, ऊपर से हम एसिड छोड़ते हैं, H2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब क्या होता है कि बेटा, अब देखते हैं कैसे कि H2 क्या बना यहाँ पर, ये हुआ H2। अब ये बना कैसे, ये कैसे बना, देखो हुआ क्या, ये हाइड्रोजन है ना, ये अकेला घूम रहा था, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या हुआ, अकेला घूम रहा था, ये रहा, ठीक है, और यहाँ पर अकेला कौन घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन है ना बेटा, ये इस इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा तो यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन को हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्यों, इसका रीजन बताता हूँ, देखो क्यों। जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, देखो क्यों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था KLMN कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये सेल है, KLMN क्या बेटा, सेल है। अब देख एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन
अचीव करनी होती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इतना याद कर लो। नोबल गैस बताऊंगा क्या होती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी होती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी होती है। और अचीव इसका मतलब क्या है? चल सर ये तो बच्चे कह रहे हैं सर हम रट तो लेंगे ये क्या चीज़ है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, ठीक है, और यहाँ पर 2, तो ये 2 पूरे होने चाहिए, 8 पूरे होने चाहिए, 8 पूरे होने चाहिए, उसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ठीक है, तो देखेंगे क्या हो गया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए बोल रहा था हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए बोला था इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। बट फायदा है, यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसका मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? 2, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है। तो मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए इस 2 इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा बेटा, ठीक है। जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? H, और फिर H बन जाएगा, आयन खत्म हो गए और क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल। और मैंने बोला था हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया ऐसे करके, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और H2, ठीक है। और ये पर क्या आ गया? हाइड्रोजन गैस। क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन गैस। अब बच्चा कहता है कि सर हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, तो आपको इसका नाम चेंज क्यों नहीं करा? बेटा नाम चेंज जब करते हैं जब सोल्ट बनाते हैं, ठीक है, सोल्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मेटल नॉन मेटल भी हो, तो सिंगल नॉन मेटल है बेटा, इसका नाम चेंज क्यों किया? तो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। हर चीज़ का लॉजिक है, ऐसे नहीं चलाऊंगा बेटा, आराम से चलेंगे, ये इसकी प्रोसेसर था बेटा, आराम से देखना, ठीक है। एक एक चीज़ को लिखना, इतने बार लिखवाऊंगा ना, आप सोच रहे होंगे यार ये तो एक कितना इतना कैसे याद करेंगे, हर रिएक्शन में कराऊंगा यार, खुद याद हो जाएगा, देखना। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेटा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपने पढ़ा अभी, ठीक है। तो देखा आपने, तो ये क्या था? जिंक, जिंक प्लस HCl गिव राइज ये, ठीक है। बट आपने बोला सर यहाँ पर HCl भी हो सकता है एसिड, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है H2SO4, कैसे? दूसरा और कैसे कर सकते हैं? देखो, यदि जब मैंने जिंक के साथ H, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको रिएक्ट करवाया तो ये क्या बना? ये भी एक सोल्ट बनेगा, अब मैं अभी नाम नहीं लिखवा रहा बेटा, और फिर क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा, पूरा लिख देता हूँ, लंबा नाम है, और फिर हाइड्रोजन गैस। इसको भी मैं डिटेल में समझाऊं? चलो समझा देता हूँ, देखो क्या सिंपल से है। जिंक के बारे में हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानना होगा, ठीक है। इस एसिड को क्या बोलते हैं? इस एसिड का, ठीक है, इसका जिंक होता है, ठीक है, ठीक है, प्लस इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? H2SO4। ये क्या होता है? ये केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये इज अ केमिकल फॉर्मूला। ये क्या बेटा? केमिकल फॉर्मूला, लिख देता हूं, दिस आर द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो टीचर पूछता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, और ऐसे बोलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है। बच्चों को ढंग से नॉलेज होगी ना, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन H, क्लोराइड क्या नॉन मेटल है, तो उस पर तो नाम चेंज होता है, तो क्लोराइड HCl, बस सिंपल सा याद रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होगा है और क्लोराइड पे नेगेटिव, ये नीचे इसके बेस में HCl बन गया, हो गया, किसी की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ जिंक क्लोराइड, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव होता है, क्लोराइड आयन नेगेटिव होता है, समझा अभी, नेगेटिव आयन होता है यहाँ 2, ये नीचे, ये इसके बेस में जिंक Cl2, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब देखो, आप जानते होंगे सर ये जिंक होता है, ये H2SO4, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब जानिए कैसे करना है। देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या इसका क्या बनेगा? देखो मैं आपको बताता हूँ क्या बनेगा। जिंक, सेम कहानी क्या है इसके साथ, सेम कहानी इसके साथ है। क्या होता है कि जो ये होता है, क्या होता है कि सिमिलर ये जिंक किसको रिप्लेस कर देगा? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बना देगा? जिंक सल्फेट, ठीक है, अब प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं बेटा? मान लो कि सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड फॉर्म में हुआ है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, जिंक सल्फेट,
अब जिंक है जो, अब सुनने ध्यान से, अभी तो यार केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री है ना 10th की, अभी तो केमिस्ट्री की 10th की सी स्टार्ट हुई है बेटा, बहुत बड़ी है, ठीक है। जिंक सल्फेट, लेकिन मजेदार हम बनाएंगे इसे, टेंशन नहीं लेना बेटा। क्या करना बेटा, सिंपल सी बात है, जिंक जिंक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जिंक, ठीक है, जिंक। अब चलो हमें इसका नाम नहीं पता, तो आपने आपने पढ़ा होगा क्या नाम है लोअर क्लास में, 4th 9th 10th क्लास में, 9th क्लास में, कि SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये डायरेक्ट बता देता हूँ, ये क्या होता है, पॉली एटॉमिक आयन होता है। क्या होता है, पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन बोला था मैंने। पॉली एटॉमिक आयन कौन से होते हैं, SO4, पॉली का मतलब मैनी, जिसके अंदर बहुत सारे एटॉमिक आयन हो, बहुत सारे एटम हो, और ऊपर से आयन भी हो, ठीक है। तो बहुत सारे, एक ऐसा आयन जिसके अंदर बहुत सारे एटम हो, तो क्या हो, पॉलीएटॉमिक आयन। इस पॉलीएटॉमिक आयन को बोलता जाता है, इसका नाम है सल्फेट, ठीक है। आप नेट पे देखेंगे तो नेट पे सल्फेट भी आता है, ऐसे, ठीक है। क्या कहा, सल्फेट, FAT, ठीक है, सल्फेट। तो कुछ गलत नहीं है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, सल्फेट लिख लो या सल्फेट लिख लो, ठीक है। पॉलीएटॉमिक है। इसके ऊपर हमेशा वैलेंसी कितनी होती है इसकी, याद रखना। ये क्या होती है, वैलेंसी कितनी होती है इसकी, वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी 1 या 2, वैलेंसी की होती है बेटा 2 वैलेंसी होती है। और हमेशा ये कैसा होता है, एनाइन होता है, कैटाइन, नेगेटिव है, तो क्या होता है बेटा, ये हमेशा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या, तो देखते हैं, देखो क्या है, सल्फेट, सल्फेट। अब कैसे इसको बोला मैंने, सल्फेट, ये N9 बनाता है। और पहले बात सुनना, ठीक है, N9 बनाता है। और हाइड्रोजन हमेशा, जब ये सल्फेट इसके साथ है नेगेटिव, तो हाइड्रोजन में हमेशा क्या है, पॉजिटिव साइन। देख लो, जब सल्फेट इसके साथ है तो हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव साइन। तो क्या मैं इसको तोड़ के लिख दूँ, H पॉजिटिव, ठीक है, और ये क्या है, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब मैंने बताया था ये क्या होता है, जिंक, जिंक क्या होता है, जिंक टूट जाता है 2 पॉजिटिव में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब देखो इसका साइन बनाते, देख कैसे करते हैं, इसकी वैलेंसी नीचे, इसकी वैलेंसी नीचे, वैलेंसी नीचे बताई, वैलेंसी जो चार्ज के साथ बैठी होती है उससे आगे, ये इसके बेस में, ये इसके बेस में, तो H2SO4, देखो ना, H2SO4 ही तो है, H2SO4। अब देखो ये क्या होता है, हाइड्रोजन, ये अपना नाम चेंज नहीं करता आगे का, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और ये क्या है, सल्फेट, सल्फेट, ये क्या बेटा, सल्फेट, SULPHAT, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ लिख देता हूँ बेटा, क्लियर क्लियर। तो ये कितना हो गया बेटा, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट, और ये क्या हो गया, सल्फेट, ठीक है। अब देखना, छोटी सी कहानी और बता देता हूँ आपको, देखते रहना, समझते रहना, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला कि हाइड्रोजन सल्फेट, तो यही बनेगा ना, ठीक है। अब हमें यही चीज़ तो बन रही है, तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका दूसरा नाम क्या होगा बेटा, यहाँ पर इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, दूसरा नाम क्या होगा, बाद में लिख दूंगा, स्पेस बनाएंगे। इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोला जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रोजन सल्फेट, जैसे इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हाइड्रोजन सल्फेट बोला जाता है, ठीक है। जिंक, ये क्या है, अब क्या होता है, जो जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, इससे, इसको क्या कर देता है, ये रिप्लेस कर देता है, क्या कर देता है, रिप्लेस, और ये इसके साथ भाग जाता है, ये इसके साथ भाग जाता है, ठीक है। अब ये इसको रिप्लेस कर दो, कैसे आएगा, देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, जिंक, जिंक 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। या मुझे नहीं पता ये बना है नहीं बना, मान लो ये बना है नहीं बना, नहीं पता क्या बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, जब सेम हो ना तो कट जाते हैं, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। अब ये इसके बेस में और ये इसके बेस में, जब ये इसके बेस में लिखेंगे तो ZnSO4, 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 यही तो बना था, यहाँ पर लिखा था, देखो ZN, या स्मार्ट बोर्ड होता तो आप देख लेते, ZnSO4। अब आपको एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए बेटा, ये क्या बेटा, क्या है, जिंक, ये क्या बेटा, जिंक। पहले बोला था जो मेटल होता है वो अपना कभी नाम चेंज नहीं करता, और ये क्या होता है, सल्फेट, ये क्या होता है बेटा, सल्फेट, ये अपना नाम चेंज नहीं करता, ये नाम चेंज नहीं करता, तो ये अपना नाम चेंज कर लेता है, तो इसका नाम वैसे भी तो सल्फेट है, ठीक है। नाम चेंज नहीं, वो नॉन मेटल की केस में है, इसका नाम क्या बेटा, सल्फेट, तो जिंक सल्फेट। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर आंसर, इसका नाम क्या होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, जिंक, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, बस, ठीक है। ये भी एक तरह का बेटा क्या है, सोल्ट है, और एक आयनिक कंपाउंड है, लिख देता हूँ, ये भी क्या है, एक आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा, साथ साथ चल रही है तो बात, आयनिक कंपाउंड, अदरवाइज बच्चे नहीं याद करते, आयनिक कंपाउंड। अब एक बात सुनना, एक बात सुनना, ये क्या है, सल्फेट, और ये क्या है, अब देखो SO4। अब इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, एक सल्फर है, क्या, एक S को बोला जाता है सल्फर। ये पूरा सल्फेट बना बेटा, ये पूरा नाम सल्फेट है, ठीक है, ठीक है, इसका पूरा नाम सल्फेट है। तो क्या फाइनली आंसर आ गया,
ठीक है। एक चीज़ और याद रख लेना बेटा, यहाँ लिख देता हूँ कि जो SO4 2 नेगेटिव है ये एक्चुअल में क्या है, सल्फेट है पूरा। बट इसके अंदर कौन से एलिमेंट के एटम है, कौन से एलिमेंट के एटम है, ठीक है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, सल्फर S, ये कौन सा है, सल्फर, ये क्या, ऑक्सीजन, क्या बेटा, ऑक्सीजन, ठीक है। चलो मैं इसको रब करता हूँ और नीट एंड क्लीन समझाता हूँ, देखो अब देख लेना, आप लिख लेना, यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो मेरा तो देखो दोनों मेथड से कर दिया बेटा, सोल्ट बना, गैस तो हाइड्रोजन लिख ली ना, तो मतलब ये है कि आप ये भी यूज़ कर लो या ये भी यूज़ कर लो डिटेल में। तो पोज कर लेता हूँ वीडियो को, जल्दी से कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं सल्फर के बारे में एक बार बता, थोड़ा सा वो सल्फेट के बारे में बता देता हूँ। देखो मैंने बोला SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव। थोड़ा सा समझ लो बेटा क्या होता है, एक तरह का पॉली एटॉमिक आयन है, ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव। इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट कौन सा है, इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, S, ठीक है। S किसकी, ये कौन है, सल्फर, इसको क्या बोलते हैं, सल्फर, ठीक है बेटा, सल्फर है, ठीक। और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, कौन सा बेटा, ऑक्सीजन, क्या इसका क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब दोनों क्या बेटा, ये दोनों हमेशा, ये भी क्या है, नॉन मेटल है, याद करना, नॉन मेटल है ये भी, और ये भी क्या, एक नॉन मेटल है, ठीक है। ये भी एक नॉन मेटल है, बट ये पूरा क्या है, पॉली एटॉमिक आयन, क्या बेटा, पॉली एटॉमिक आयन, पूरा क्या बेटा, ये नहीं, ये पूरा क्या है, पॉली एटॉमिक आयन। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, पॉली मतलब मैनी, इसके अंदर बहुत सारे एटम, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक, और ऊपर से आयन बना रहा हूँ, ऊपर से क्या है, और आयन बना रहा हूँ, तो क्या है, पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। अब देखना क्या, SO4 2 नेगेटिव क्या था, पॉली एटॉमिक आयन। अब याद करना, पॉली मतलब एक से ज़्यादा एटम है ना, एक से ज़्यादा एटम ऊपर से आयन बन रहा है, तो पॉली एटॉमिक आयन। ये कंपाउंड नहीं है, एक से ज़्यादा एटम हो और डिफरेंट एटम हो तो कंपाउंड बनाते हैं, और वो एक स्पेसिफिक क्या नाम है, कंपोजिशन में होते हैं, रेशियो में होते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या है कि SO4 2, ये बता चुका हूँ, ठीक है। जो सल्फर होता है बेटा, ये भी एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है तो वो नॉन मेटल है, ये भी एक एलिमेंट है, वो नॉन मेटल है। तो सल्फर होता है, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, क्या होता है बेटा, 16, ठीक है, क्या होता है, 16। देखो ऐसा बनाता हूँ, ऐसे और 1 लगा देता हूँ, क्योंकि 6 कार्बन का होता है, 6 कार्बन ये है, और कार्बन का एटॉमिक होता है 6, तो 6 तो ले नहीं सकते, तो 16 बनेगा सल्फर का, ठीक है, बनेगा 16। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8, एटॉमिक नंबर सब जानते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, 8 होता है। इसी चीज़ को याद रखना हमेशा, ठीक है। और याद करना एक चीज़ है SO4 2 नेगेटिव, और एक है SO3 2 नेगेटिव। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्या चीज़ है देखना आराम से, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो क्या चीज़ है, ये पॉली एटॉमिक, भैया ये भी तो पॉली एटॉमिक है, हाँ ये भी पॉली एटॉमिक है, ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये मैनी एटम बहुत सारे, और ऊपर से आयन है, ठीक है। अब देख इसके अंदर भी क्या है, सल्फर, बस इसका नाम क्या है, इसका नाम है सल्फेट, ठीक है। और इसका नाम क्या, जब 3 आ जाता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है सल्फेट, और इसमें सल्फाइट। और एक आप सुनेंगे इसका नाम होता है SO2 नेगेटिव। ये क्या चीज़ है बेटा, ये फर्स्ट है, इस सेकंड है, और ये थर्ड है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखना S2 नेगेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं ये नॉन मेटेलिक आयन, ये पॉली एटॉमिक आयन था, देख ला, ये ऐसा जो सल्फर होता है अकेला है, ठीक है, दूसरे एटम है नहीं, और तो पॉली तो जाएगा नहीं, इसका मतलब सल्फर नॉन मेटल होता है, बता चुका सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटेलिक आयन बनाएगा बेटा, नॉन मेटेलिक आयन बनाएगा। और जब नॉन मेटेलिक क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक, साफ लिख देंगे, और बहुत जरूरी है ना बेटा, साफ तो जरूरी है, नॉन मेटेलिक आयन बनाएगा। अब देखना इसका नाम क्या है, बस इसका नाम याद कर लेंगे, उसको देखेंगे क्या नाम है। यहाँ पर सल्फेट, इसमें सल्फाइट, ये सल्फाइड, इसका क्या बेटा, सल्फाइड, PHIDE, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, मैंने इसके ऊपर बता दिया बेटा, देख लेना एक बार क्या चीज़ है, आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट वीडियो है, लास्ट और एग्जांपल है, उसको और देख लेते हैं क्या एग्जांपल है। देखो क्या नाम, इक्वेशन। तो एक इक्वेशन थी जब हमने क्या करा था, आयरन मतलब कील को पानी में रखा था और एयर के कांटेक्ट में रखा था, क्या बन गया था वो,
क्या हो गया था बेटा, वो उसमें रस्टिंग जंग लग गया था और उसके ऊपर एक लेयर जनरेट हो गई थी जो ब्राउन कलर की लेयर थी। आपने एक्टिविटी पढ़ी होगी ना, ऐसे डाला था बेटा, उसके अंदर कील थी और उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है ब्राउन कलर की, ठीक है। उस ब्राउन कलर का पैच बन जाता है, वो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। और वो फेरिक ऑक्साइड बना कैसे, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड। देखो तो आपको दिखने, आप फिगर दिखेगी और फिगर देखना किस तरह फिगर में किया, नेल होगा और नेल के पास क्या नाम, नेल के ऊपर कवर होगा। इसकी भी क्या रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन बेटा, इसको कंप्लीट करते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। देखो सिंपल सी कहानी बेटा, इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या करना होता है, मैंने क्या बताया था, फेरिक। अब क्या होता है, आयरन है, जो आयरन होता है उसको डिनोट करते हैं आई से, ठीक है, आयरन होता है आई से, बट यहाँ पर आयरन की दूसरी फॉर्म क्या होती है, एफ ई, एफ ई, ठीक है। आयरन को हम एफ ई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आयरन, ठीक है, क्या करा मैंने, आयरन, आयरन, सॉरी गलत बोला मैंने, क्या बोला मैंने, आयरन लिखता हूँ पहले, आयरन को मैंने किससे रिएक्ट करवाया, कील तो आयरन की थी, तो मैंने किसको रिएक्ट करवाया बेटा, वाटर से और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर से और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब देखना होगा क्या, होगा क्या, यहाँ पर क्या करेगा, एक ब्राउन कलर का उसके ऊपर ब्राउन कलर्ड कंपाउंड बनेगा। और ब्राउन कलर्ड कंपाउंड क्या होता है, चेक करते हैं क्या चीज़ है। देखो आई एम सॉरी बेटा, इस चीज़ को ऐसा कर दो, मतलब यहाँ लिखो वाटर, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, वाटर, फिर क्या लिखेंगे, प्लस, वाटर के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, ठीक है, गिव राइज ये, और देखते क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। आपको ये जानना पता होगा चाहिए, ये तीनों क्या है, वाटर है ये। अब इसकी वर्ड, ये है वर्ड फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, आयरन, एफ ई, ठीक है, सिंबल आयरन क्या होता है, एफ ई। देखो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, क्या होता है, आयरन, आयरन क्या होता है, एफ ई, ठीक है, एफ ई से डिनोट, इसका सिंबल होता है कैपिटल एफ और स्मॉल ई, ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल तो सब जानते हो, H2O, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के दो एटम, सॉरी हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, प्लस ऑक्सीजन, गिव राइज, क्या बनेगा, तो कुछ तो बनेगा बेटा, वो तो हमें क्या है, ब्राउन कलर कंपाउंड है। तो ब्राउन कलर कंपाउंड क्या होता है, देखो कैसा होता है, चल में होगा क्या। अब देख क्या होता है, जो ये जो आयरन होता है, इसकी कुंडली को हम थोड़ा सा खोलते हैं। जो आयरन होता है सर, आयरन एक तरह का क्या होता है बेटा, एलिमेंट है, ठीक है, आयरन क्या एक एलिमेंट है। मैं थोड़ी सी कुंडली यहीं पे खोल देता हूँ कि समझ जाता हूँ आयरन क्या एक एलिमेंट है। तो सीधे तो ये मेटल है, आयरन एक मेटल है, और हर एक एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 26, कितना बेटा, 26, कितना आएगा बेटा, 26, ठीक है। आपको कुछ एटॉमिक नंबर याद करने होंगे और खुद याद हो जाएंगे, मतलब कि सबकी ट्रिक नहीं होती। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 26। अब सुनो ध्यान से, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, वो एस और पी वाले तरीके से होगा, वो तरीका भी 11th 12th क्लास में पढ़ पाएंगे, अभी नहीं पढ़ पाएंगे, वो एडवांस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा हमको जब पता होना चाहिए बस थोड़ा सा कि आयरन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, ठीक, इतना याद रख लो, कुछ चीज़ याद करनी पड़ेगी, Fe2 पॉजिटिव, आयरन का हमेशा पॉजिटिव। अब ध्यान रखना, मैं आपको सिखाऊंगा आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव भी होता है, आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव भी होता है, बट मैं आपको सिखाऊंगा अभी नहीं, चलते चलते, ठीक। अभी याद कर लो कि यहाँ पर क्या है, आयरन के ऊपर, आयरन यहाँ पर ले लेते हैं हम, आयरन की वैलेंसी कितनी, 3 पॉजिटिव, ये वाले ले लेते हैं, ठीक है। तो आयरन की, ठीक है, जो मेटल है तो कैसा बनाएगा, ये मेटल है तो क्या बनाएगा, मेटल है तो क्या बनाएगा बेटा, एनायन, सिंपल सा कैटायन, कैटायन, मेटल में कैटायन होता है, ठीक है। क्या करता है, मेटल में कैटायन होता है। कितनी है इसकी वैलेंसी, कितनी है, वैलेंसी कितनी है बेटा, वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा होगा क्या, सिंपल सा बताता हूँ होगा क्या, ठीक है। जो आयरन है ना, आयरन ऑक्सीजन से, रीजन क्या है, तो हाइड्रोजन होगा ना, इसमें पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर हाइड्रोजन में पॉजिटिव साइन है। अब पॉजिटिव तो खींचेगा नहीं, पॉजिटिव और पॉजिटिव को तो खींचेगा ही नहीं। देखो ना हाइड्रोजन, इसको तोड़ के लिखेंगे, देखो इसको तोड़ के लिखा, आपको मैं पूरा तोड़ के नहीं लिखवाता, ऐसे लिखता हूँ, इसको है H+ और ऑक्सीजन पे हमेशा 2 नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन पे हमेशा 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। आपको और रिएक्शन में डिटेल में दोबारा से कराऊंगा कैसे होता है, तो यह समझ लो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, अब यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ये टूट जाएगा 2 नेगेटिव में। अब ये पॉजिटिव अट्रैक्ट थोड़ी ना करेंगे, तो रिपेल करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करेगा, ये और ये आपस में कॉम्बो बना लेंगे, क्या बना लेंगे, कॉम्बो, ठीक है। अब देखो कॉम्बो बनाएंगे कैसे, देखो तो क्या होगा, Fe 3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या था, इसकी वैलेंसी नीचे उतारेंगे, इसकी वैलेंसी 3 नीचे, ये इसके बेस में, ये इसके बेस में, तो आंसर बना Fe2O3, देख लो ना, Fe2O3। अब ये क्या हो गया, सिंपल सी बात है, तो मैंने जो आयरन आगे होता है इसको आयरन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फेरिक, सुनो
ठीक है, जो वैलेंसी 3 हो तो क्या बोला जाता है, फेरिक। याद कर लो बस, इतना याद करो, वैलेंसी 3 हो फेरिक और वैलेंसी 2 हो, साथ साथ लिख लो, लिखना चाहते हो तो फेरस, तो क्या कहलाती है, फेरस। ठीक है, अब दिन करो, क्या होता है बेटा, फेरिक। तो क्या बेटा, ये मैंने बताया था, जो पहले क्या है, आयरन क्या है, मेटल है, और मेटल अपना नाम चेंज नहीं करता, बट इसका नाम क्या है, आयरन नहीं बोलते हम, वैसे इसको असली में हम फेरस बोलते हैं आयरन को। ठीक है, ठीक है, अब बताता हूँ और क्या लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड है, जब इसकी वैलेंसी हो जाती है ना 3O2, तो इनका नाम चेंज हो जाता है फेरिक और फेरस। ठीक है, जब वैलेंसी थी तो क्या हो गया यहाँ पर, फेरस, या सॉरी क्या आएगा, फेरिक, सॉरी ये आएगा फेरिक, हमने ये लिया है ना, तो क्या आएगा, फेरिक। कुछ बच्चों को नहीं समझ रहा, बस समझ लो क्या होगा जब वैलेंसी 3 हो। वैलेंसी के बारे में तो जानते हो भैया, इसका मतलब वहां पर या आयरन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करा है। ठीक है, वैलेंसी 3 जहां पर इलेक्ट्रॉन 2 है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा है। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं फेरिक। ठीक है, मुझे बेटा है फेरिक। ठीक है, और ये क्या भैया, हमें सब पता है, ऑक्सीजन याद कर लेना। एक चीज और लिख देता हूँ, ये चीज बताना भूल गया हूँ, जो O2 होता है, O2 होता है उसको बोलते हैं ऑक्साइड। एक्चुअल में O का मतलब होता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या बेटा, नॉन मेटल है। ध्यान से ना, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। अब ध्यान से ना, जो नॉन मेटल होता है बेटा, उनकी एक खासियत होती है, अपना नाम चेंज कर लेता है जब वो आयन की फॉर्म में हो, तो O2 नेगेटिव। जब वो आयनिक फॉर्म में है तो क्या होता है, नॉन मेटेलिक आयन बन जाता है, और ये नॉन मेटेलिक आयन का नाम क्या बन जाता है, ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या बन जाता है, ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक आयन, नॉन मेटेलिक आयन। ठीक है, नॉन मेटेलिक आयन, इस चीज़ को याद रखना, इसलिए बना फेरिक ऑक्साइड। और इसका नाम क्या था, मैंने लिखवाया था ना, फेरिक, इसका बनेगा फेरिक ऑक्साइड प्लस। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और आंसर क्या होगा, Fe2O3। ठीक है, Fe2O3। और ये हाइड्रोजन फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाए रखेगा, तो इसमें वाटर भी होता है, कि मॉइस्चर तो होगा ना बेटा, और मॉइस्चर तो होगा ना, इसलिए बोल दिया वाटर भी। ठीक है, तो Fe2O3H2O। ठीक है बेटा, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो जल्दी ही आपके लिए वीडियो लाएंगे, देखते रहना। इन्फिनिटी कोच, दिस इज पंकज। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा बेटा कि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी होगी तभी मजा आएगा। तो गाइस अब लेते हैं छुट्टी, काफ़ी देर हो गई है समझते समझते, क्योंकि ये चीज़ बोर भी करती है, ये नहीं है, इंटरेस्टेड आप मन से इसको इंटरेस्ट मन से मानेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए इन्फिनिटी कोच वीडियो लाते रहेगा, ऐसे ही आपको अच्छी तरह समझाता रहेगा, डिटेल में समझाएगा बिल्कुल, और हर चीज़ के बारे में देंगे बेटा, आपको मैथ के बारे में समझाएंगे बिल्कुल, 8, 9, 10, 6 का सब बेसिक उठा के लाऊंगा बेटा। जब जाके 10th में जो बच्चा 10th में है, और जो बच्चा भी 10th में है और अच्छी तरह पढ़ना चाहता है, तो मैं उसके साथ हूँ बेटा। उसने 8th 9th में जो भी टॉपिक कवर नहीं कर पाया और वो 10th में भी आ रहा है, उसका एडवांस आ रहा है, तो मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं मैथ का भी ऐसे ही कंटेंट लाऊंगा, देखते रहे इन्फिनिटी कोच। चलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।